जब पानी सर के ऊपर आ जाता है तो बोलना ज़रूरी रहता है। कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ट्रॉफी क्या हारा, मानो जिंदगी ही हार गया। सभी लोग इंडिया के क्रिकेटरों को दोष दे रहे हैं। किसी के हिसाब से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों को बढ़िया क्रम पे नहीं भेजा, तो किसी के हिसाब से इंडियन क्रिकेटरों ने बेहतर फील्डिंग नहीं किया। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि हमने जैसे ही क्रिकेट को धर्म युद्ध में बदला वैसे ही हम मैच हार गए। आपको पता है, जिस स्टेडियम में मैच हो रहा था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख लोग मैच देखने गए थे और वहाँ पे 99% जानते हैं इंडियन थे। और उन सभी दबिश के बीच में जब हिंदुस्तान का क्रिकेटर मैच खेलने उतरा और मोदी जी के प्रिय गोदी मीडिया ने जैसे ही इस क्रिकेट मैच को धर्म युद्ध में बदला, क्रिकेटरों के ऊपर इस कदर का प्रेशर आया कि वो मैच हार गया। और जो रहा सहा कसर था वो हमारे देश के नरेंद्र मोदी तब पूरा कर दिए जब ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीता और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते यह गए ऑस्ट्रेलिया को कप देने के लिए। जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के हाथ में ट्रॉफी देने के दरमियान नरेंद्र मोदी ने जो ओछी हरकत किया है, उन सब के बदले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिशेल मार्क्स ने क्या किया, ट्रॉफी को पैर के नीचे रख के फोटो खिंचवाया हाथ में चैंपियन लेकर और अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे मोदी जी को जवाब देने के लिए। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप वीडियो नीचे में देख लीजिए। यह वही वीडियो है जहां पे पैट कमिंस को नरेंद्र मोदी हाथ में ट्रॉफी देते हैं लेकिन प्रोटोकॉल निभाना भूल जाते हैं। देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी बखूबी निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से नरेंद्र मोदी ने हाथ तक नहीं मिलाया, अभिवादन तक नहीं किया, ऐसा ओछा हरकत किया जैसे मानो पैट कमिंस को कोई छुआछूत की बीमारी हो और नरेंद्र मोदी जब छू देंगे तो वो बीमारी नरेंद्र मोदी को लग जाएगा। और यह सब बगल में खड़ा होकर देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया से आए डिप्टी प्रेसिडेंट। और नरेंद्र मोदी ने जब अपना घमंड दिखाया अनपढ़ वाला और हाथ नहीं मिलाया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से, तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सबसे पहले तो आपको अपने ही देश में हरा कर ट्रॉफी लिया और उसके बाद उस ट्रॉफी को अपने पैर तले रख कर यह बता दिया कि आप लोगों के लिए यह ट्रॉफी माथा पे रखने लायक है, सर पे सजा के रखिए, यह आपका सर का ताज है। लेकिन हम धर्म युद्ध में खेल को नहीं बदलते हैं, हम खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, हम खेल को मेहनत से खेलते हैं, ना कि यज्ञ पूजा पाठ करवा के, हवन करवा के, ना तो किसी ढोंगी पंडित पुजारी से मंत्र का उच्चारण करवा के, ना तो ग्रह नक्षत्रों को एक जगह रख के यह निकलवाते हैं कि मैच जीतेंगे कि नहीं। मेहनत करते हैं। और जानते हैं हिंदुस्तान मैच कहाँ हारा? ग्राउंड पे खेलते वक्त नहीं हारा। खेल शुरू होने के पहले जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9 फ्लाइट जेट ने करतब दिखाया, जब अभिवादन किया, तब इंडिया मैच हार गया। यह सब आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन उन 11 खिलाड़ियों के तरह सोच कर देखिए कि उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा। जब अखबारों में क्रिकेट खेल को धर्म युद्ध बना दिया गया, जब हवन और पूजा होने लगा, जब छठ पूजा का श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व के दिन वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। और जानते हैं, एक बात जान लीजिए कि 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था और जिस देश ने वर्ल्ड कप करवाया था उस देश ने ट्रॉफी जीता था। 2019 में जहां वर्ल्ड कप हुआ, जिस देश ने वर्ल्ड कप कराया उस देश ने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन हिंदुस्तान पहला देश बन गया जिसने खुद वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया, मतलब इस बार उसके देश में ये वर्ल्ड कप हुआ और ट्रॉफी कोई और ले जाकर अपने पैर के नीचे रख दिया। और हम सब दोष दे रहे हैं अपने क्रिकेटरों को। किसी के हिसाब से सूर्या बेहतर नहीं खेला तो किसी के हिसाब से सिराज का गेंदबाजी बढ़िया नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि शमी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, किसी के हिसाब से कोहली टुक टुक करके रन बना रहा था, किसी के हिसाब से रोहित शर्मा को मैदान पे थोड़ा संयम से खेलना चाहिए था। लेकिन उस संयम का क्या साहब, जो आप लोग क्रिकेट के खेल को धर्म युद्ध में बदल दिए, तो आप भेज दिए मैदान में अपने खिलाड़ियों को खिलाड़ी बना के नहीं, सिपाही बना के, कि जाइए शहीद होके आइए या जीत के आइए। तभी देखिए ना, आपके खिलाड़ी रोते हुए घर गए। जितना इन खिलाड़ियों को यह ट्रॉफी का हार नहीं रुलाया होगा, उससे कहीं ज़्यादा यह तस्वीर रुलाया होगा जिसमें मिशेल मार्क्स जो है अपने पैर के नीचे ट्रॉफी को रखे हुए हैं। और यह सब हमारे देश के प्रधानमंत्री का देन है, जो कभी कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, जो कभी कहते हैं कि हम भिक्षा 30 साल तक लिए हैं, जो कभी कहते हैं कि हम पहाड़ों पर बैठ के अध्यात्म करके आए हैं, जो कभी कहते हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, जो कहते हैं कि हमारे नाम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। जरा सोचिए कि क्या इससे हमारे देश के टूरिस्ट पे असर नहीं पड़ेगा? क्या बाहर के जो अतिथि आएंगे उस पे असर नहीं पड़ेगा? अतिथि देवो भव। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे किया? मात्र हाथ में ट्रॉफी देकर। क्या नरेंद्र मोदी जी, आप क्रिकेट खेले थे, आपका कोई योगदान था, तो काहे का ये झूठा घमंड था? एक तो हम क्रिकेट हारे ही हारे, आप हमारा घमंड भी हार गए उस मैदान में जहां आपने पैट कमिंस के साथ हाथ तक नहीं मिलाया।
बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप जानना चाह रहे थे ना आप मैच कहाँ हारे, आप मैच ग्राउंड पे नहीं हारे, अखबार के इन हेडलाइन पे हार गए। जैसे ही क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों को सिपाही बना के भेजा गया शहीद होने के लिए, क्योंकि मैदान को मैदान नहीं रणक्षेत्र बना दिया गया और खेल को धर्मयुद्ध बना दिया गया।